हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का तीसरा पार्ट पुतली के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कविता से। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा, इसका उत्तर होगा कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। आगे पढ़ेंगे। प्रश्न 2, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो इसका उत्तर देंगे कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। ओके, आगे बढ़ेंगे। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? इसका उत्तर देंगे पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थीं और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थीं, अपने मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थीं। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। ठीक है, आगे प्रश्न 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। जैसे कि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियाँ दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई, अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह करने के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसने अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा कि ना जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कविता से आगे। प्रश्न 1 है इसका, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। क में दिया है बहुत दिन हो गए, मन में कोई उमंग नहीं आई। ख में दिया हुआ है बहुत दिन हो गए, मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। ग में है बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। घ बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। तो चलिए इसका उत्तर है बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। अर्थात कठपुतलियाँ परतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। उन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। इसमें दिया है सन 1857 और सन 1842। तो इसका उत्तर होगा सन 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे और 1942 में होगा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी? तो इसका उत्तर होगा
स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियाँ लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों में स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया गया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। अपने पाँव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने, पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी के सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात। भाषा की बात में है प्रश्न 1, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ कठपुतली शब्द बन गया, इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ यानी कि कठ से बना कठ गुलाब, कठ फोड़ा आदि। तो इसका उत्तर होगा हाथ और करघा। हाथ और करघा यानी कि हथकरघा। हाथ और कड़ी हथकड़ी। सोन और परी सोनपरी। मिट्टी और कोण मटकोण या मटमेला। हाथ और गोला हथगोला। सोन और जूही सोनजूही। ठीक है। प्रश्न 2 है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो इसका उत्तर होगा जैसे पतला दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, काला गोरा, बाएं दाएं, इधर उधर आदि। ठीक है, ये था हमारा आज का पाठ कठपुतली के प्रश्न उत्तर। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।